आम काशुंदी। पिसे हुए कच्चे आम, सरसों के दाने और हरी मिर्च का जायकेदार अचार। आम का अचार तो हर साल बनाते हैं, पर नयापन नहीं लगता है ना। एकदम अलग सी यूनिक सी टेस्टी रेसिपी कहाँ से लाएं? इधर उधर मत ढूंढिए, चलिए मेरे साथ बनाते हैं क्वीन ऑफ पिकल्स आम काशुंदी। इसे मैंने क्वीन ऑफ पिकल्स इसलिए कहा कि अगर राइट कंडीशन में प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ इस अचार को बनाया जाए तो यह 20 सालों तक भी खराब नहीं होता है। यह बंगाल की एक बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है और पुराने ज़माने में इसे बहुत ही नियम और शुद्धता के साथ बनाया जाता था। काशुंदी कई तरह की होती है और इसकी कई रेसिपीज़ भी हैं। मैं आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत आसान है। हमने एक बड़ा कच्चा आम लिया है जिसका वजन करीब 250 ग्राम है। हरी मिर्च ली है 3 या 4, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। आम को छीलकर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, अदरक को स्लाइस कर लेते हैं और हरी मिर्च को भी हम टुकड़ों में काट लेते हैं। इस अचार को बनाने के लिए हमें थोड़ी पानी की भी आवश्यकता होगी, तो एक पतीले में हम करीब 3.5 कप पानी उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। पानी को हमें तब तक उबालना है जब तक यह पानी इसका आधा ना रह जाए, मतलब करीब करीब 1.25 कप पानी बचना चाहिए। तो ये पानी अब उबलता रहेगा। और चलिए अब हम कुछ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में हम ले रहे हैं 6-7 खड़ी लाल मिर्च के हम डंठल तोड़ लेते हैं और इसे डाल देते हैं। और 4 तेज़पत्ता, अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चम्मच और साथ ही इसमें हमें डालना है थोड़ा सा जीरा और धनिया। पर मेरे पास आज धनिया जीरा का पाउडर है तो मैं पाउडर डालूंगी, तो पाउडर को हम अभी नहीं डालेंगे, इसे हम बाद में डालेंगे। लेकिन अगर आप खड़ा धनिया और साबुत जीरा डालना चाहें तो उसे भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा और आधा टेबल स्पून खड़ा धनिया। इन सारी चीज़ों को हम एकदम धीमी आंच पे करीब 3-4 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसे अब हम अपने आप ठंडा होने देते हैं। जब ये अपने आप ठंडा हो जाएगा तब इसे हम पीस लेंगे। अब इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट सरसों। हमने काली सरसों के दाने लिए हैं 50 ग्राम और पीली सरसों के दाने लिए हैं 50 ग्राम। पीली सरसों आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, इसमें ऊपर का छिलका निकला हुआ रहता है। इस सरसों की वजह से इस अचार में एक बहुत ही शार्प और स्ट्रॉन्ग खुशबू रहती है। रेसिपी को हम सिर्फ काली सरसों के दाने से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे इस रेसिपी का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, इसलिए हम आधा काली सरसों ले रहे हैं और आधा पीली सरसों ले रहे हैं। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। सरसों को मैंने पहले ही धोकर अच्छे से धूप में सुखा कर रखा है। और अब हम एक मिक्सी का पॉट लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले भुने हुए मसालों को पीस लेते हैं। और ये मसाले एकदम अच्छे से बारीक पीस गए हैं। अब इसी मिक्सी के पॉट में हम दोनों सरसों के दाने भी डाल देते हैं, काली वाली और पीली वाली। इसे भी हम एक बार अच्छे से पीस लेते हैं। पीसने के बाद इसे हम छन्नी से छान लेंगे ताकि अगर कुछ ऐसा बिना पिसा हुआ रह गया हो तो वो छनकर अलग आ जाए। और अब ये जो रेसिड्यू बचा है इसे एक बार हम दोबारा से मिक्सी में पीस लेंगे और फिर इसे हम एक बार छान लेंगे। कुछ थोड़ा सा मोटा दरदरा सा 1 चम्मच करीब बच गया है, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम फेंक देते हैं। और ये सारा हमारा छना हुआ पिसा हुआ मसाला। और अब इसी मिक्सी के पॉट में हम कच्चे आम, अदरक के टुकड़े और हरी मिर्च को भी डाल देते हैं और इसको पीसने के लिए हमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमने पानी बॉईल किया था, जब वो बॉईल हो गया उसे हमने बंद कर दिया, तो वो थोड़ा सा अभी गुनगुना सा है, बहुत ज़्यादा एकदम गर्म नहीं है। तो हम 1/4 कप वो गुनगुना पानी भी इस मिक्सी के पॉट में डाल रहे हैं। मिक्सी में आप कभी भी बहुत गर्म पानी ना डालिए। तो ये हमारा आम, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी हो गया तैयार। और अब इस पेस्ट को हम
जो पिसे हुए सूखे मसाले हैं उसके ऊपर डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से कुछ और मसाले, नमक, काला नमक और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर डालना हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन शक्कर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये जो पिसे आम का जो अचार है ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी कुछ सॉस जैसी होती है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पानी वही वाला जो हमने गर्म करके ठंडा करके रखा था। ये अभी भी हल्का हल्का गर्म है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा 1/4 कप करके डालेंगे और इसे हम मिलाते रहेंगे। तो इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी लाने के लिए मैंने इसमें 1.25 कप पानी ऐड किया है और 1/4 कप पानी आम को पीसने के लिए मैंने वहाँ डाला था। तो टोटल इस सॉस में जो मैंने नाप बताया है 250 ग्राम आम के साथ, उसमें मुझे करीब करीब 1.5 कप गुनगुना पानी ऐड करना पड़ा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट अब पूरी तरह से तैयार हो गया। लेकिन अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम और ऐड करेंगे और वो है 1/4 कप विनेगर। विनेगर डालने से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और विनेगर साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। विनेगर डाल के भी इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। कोई भी अचार अधूरा होता है बिना सरसों के तेल के। तो 3 टेबलस्पून सरसों का तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया जब तक कि इसका कलर हल्का ना हो जाए। और गर्म करने के बाद इस गर्म तेल को ही हम इस अचार के ऊपर से डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से और मिला लेंगे। और इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक कि तेल पूरी तरह से अचार में एब्जॉर्ब ना हो जाए। और बहुत ही बढ़िया सा अब हमारा आम का काशुंदी हो गया तैयार। काशुंदी को आप एक तरीके से मस्टर्ड सॉस भी बोल सकते हैं। मस्टर्ड सॉस का बंगाली वर्जन। बंगाल में इसे किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ सर्व किया जाता है और ये एक बहुत ही पॉपुलर डिप है। ट्रेडिशनली काशुंदी को किसी भी सादा वेज खाने के स्वाद को एनहांस करने के लिए परोसा जाता था, पर आजकल ये किसी भी तरह के स्नैक्स जैसे सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैलड के साथ भी सर्व किया जाता है और ये सभी के स्वाद को बहुत बढ़ा देता है। काशुंदी को आप मस्टर्ड सॉस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, चटनी की तरह यूज़ कर सकते हैं, डिप की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस बार रेगुलर अचार तो बना ही रहे होंगे, लेकिन साथ में ये पिसे हुए आम का काशुंदी भी एक बार ज़रूर बनाइए। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही शार्प और पंजेंट होता है। और आपको अगर मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस रेसिपी को देखकर आपने ट्राई किया तो आपकी काशुंदी कैसी बनी। मेरे आम और खजूर के मीठा अचार की रेसिपी आपने देखी क्या? उसका लिंक भी यहाँ दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और फिर हमारी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।